Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the course of Data Structures and Algorithms. Today is lecture number 8 and we are going to explore how the binary search algorithm works for array. I am Dr. Zishan Iqbal, Assistant Professor in Computer Science in Institute of Computing, Kohat University of Science and Technology. Today agenda will be how the binary search will be carried out in array. In previous lecture, I have told you how the linear search algorithm works and what are its advantages and disadvantages. Binary search algorithm requires the array to be in ascending order or in descending order. This preconditions enables the algorithm to eliminate half of the search space with each comparison. Binary search is much more efficient searching algorithm as compared to linear search. However, it only works on sorted arrays. Instead of checking elements one by one, binary search repeatedly divides the array into two halves and eliminates half of the elements in each step. There are numerous applications of binary search. For example, it can be used for searching in sorted array, finding first and last occurrence or the closest match. It can also help in database indexing, debugging in version control. It can help us in network routing and IP lookup. It also helps in file system and libraries. It can be helpful in machine learning tuning, optimization problem and competitive programming. It can also be used in advanced data structure. For example, binary search trees, self-balancing binary search trees and fractional cascading rely on search logics. अच्छा, तो अगर आप यहाँ पे देखें, ये मैंने कुछ वैल्यूज़ ले लिए यहाँ पे और मैं यहाँ पे पेन यूज़ करूँगा आपको थोड़ा सा बहुत समझाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे तीन वेरिएबल्स ले रहे हैं, एक है बिगनिंग, एक है एंड और एक है मिड। अब इन तीन वैल्यूज़ का हमने क्या करना है कि हम बिगनिंग को असाइन कर देंगे लोअर बाउंड की वैल्यू, जो कि हमने यहाँ पे कर दी अगर आप देखें, और इसी तरह अगर आप देखें तो मैंने एंड को असाइन कर दी है अपर बाउंड की वैल्यू, जो कि इस केस में है 10, और इनकी मदद से हम इस फार्मूले में डाल के एक वैल्यू निकाल लेंगे, मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब हम मिडल इंडेक्स निकाल लेंगे, एरे की मिडल इंडेक्स कौन सी, जो कि अगर इस फार्मूले में डालें तो ये देखें ये 5 आ गया। ठीक है, तो अब इसके साथ हम कंपेरिजन करेंगे कि हमारी वैल्यू 78 इज इक्वल टू दिस इंडेक्स। ठीक है, तो अगर हमारी वैल्यू इसके बराबर है तो इसका मतलब तो ये है कि हमें अपनी वैल्यू मिल गई है। आगे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी वैल्यू कहाँ पे मिली है, 5 पे मिली है। लेकिन अगर हमें अपनी वैल्यू नहीं मिली तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सर्च सी दैट वेदर आवर वैल्यू इज़ स्मॉलर देन दिस मिडल इंडेक्स वैल्यू और आवर वैल्यू इज़ ग्रेटर देन दिस 70 मिडल वैल्यू, जो कि ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। तो अगर ग्रेटर होगी तो इसका मतलब हमने इस साइड पे जाना है, और अगर स्मॉलर है तो हमने इस साइड पे जाना है। ठीक है, तो अगर हम जिस साइड पे जाएंगे तो हमारे साइड ये देखेंगे कि मैंने डायग्राम्स बनाएंगे तो वैल्यू कौन सी चेंज होगी, तो हमारे पास जो सर्च स्पेस बच जाएगी राइट साइड पे जाने से वो ये वाली सर्च स्पेस बन जाएगी, और अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास ये वाली स्पेस बन जाएगी। ठीक है, अब दोनों साइड पे अगर हम जाएंगे तो हमारे पास जो सर्च स्पेस है वो कम हो रही है। अगर हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास बिगनिंग की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, और अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास एंड की वैल्यू चेंज होगी। बिगनिंग की कैसे चेंज हो रही है, देखें यहाँ पे। अब ये एरे का साइज़ अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, तो इसमें एंड तो हमारा अभी भी वही है 10, बिगनिंग हमारा चेंज हुआ। ठीक है, और उसका नया फार्मूला क्या होगा, मिड प्लस 1। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इस साइड पे आऊँ तो अगर इस साइड पे अगर आप गौर करें तो इस साइड में हमारी जो एरे है वो यहाँ तक रह गई है, सिर्फ ये वाली जिस पे मैं अभी मार्क कर रहा हूँ। तो इसमें अगर आप देखें तो मेरा अभी भी बिगनिंग पॉइंट वही है, मेरा एंड पॉइंट चेंज हुआ, तो मैं इसको नया फार्मूला यूज़ करूँगा मिड -1 का। ठीक है, तो अगर मैं इस साइड पे आऊँगा, फॉर एग्जांपल मिड की वैल्यू मेरी 5 थी तो ये हो जाएगी 6, और अगर मैं इस साइड पे आऊँगा, लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करूँगा तो एंड की वैल्यू मेरी चेंज होगी, जिसमें मिड -1 से क्या होगा, मेरा 4 हो जाएगी। इसी तरह अब इनमें से अगर कुछ भी चेंज होती है तो हमें अपने लिए एक दोबारा नया मिड पॉइंट फाइंड करने की कोशिश है। फॉर एग्जांपल अगर मैं
लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो लेफ़्ट साइड में मेरे बिगनिंग की वैल्यू अभी भी 1 है और एंड की वैल्यू 4 है। तो 1 + 4 5, 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5। तो मैं उसमें से क्या लूँगा, अपनी वैल्यू 2 लूँगा। तो मेरा जो नया मिड पॉइंट आ गया वो 2 आ गया। और इसी तरह अगर मैं इस साइड की बात करूँ, इस साइड की, तो इस साइड में अगर आप देखें तो क्या चेंज हुआ, मेरा 6, मेरा एंड पॉइंट सेम रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 6 + 4 6 + 10 16, 16 डिवाइड बाई 2 8। तो मेरा नया मिड पॉइंट क्या आएगा, 8। अब अगर मैं इस साइड पे आ रहा हूँ तो मुझे अपनी नई वैल्यू के साथ वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करना है, और अगर मैं लेफ़्ट साइड पे आ रहा हूँ तो मुझे इस जगह पे अपनी वैल्यू चेक करनी है। तो ये प्रोसेस मैं रिपीट करता जाऊँगा अनटिल या तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, या दूसरी कंडीशन ये होगी कि मेरी जो बिगनिंग की वैल्यू है वो एक वक्त ऐसा आएगा कि बिगनिंग की वैल्यू एंड से ग्रेटर हो जाएगी, विच विल इंडिकेट्स कि यहाँ पे अब वैल्यू मौजूद ही नहीं है, ठीक है। वो केस भी हम आगे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ फार्मूलों को थोड़ा बहुत समझा रहा हूँ कि हमारे पास फार्मूला सेम रहेगा जब भी हम किसी साइड पे जाएंगे, लेफ़्ट पे जाएंगे या नए राइट पे जाएंगे, तो हमें एक नया मिड पॉइंट फाइंड करने की कोशिश ज़रूरत होगी, ठीक है। तो हम उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे सब कुछ। अच्छा, तो बाइनरी सर्च की प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं। पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हूँ पहले, फिर उसके बाद हम उसका एल्गोरिथम देख लेते हैं। तो बाइनरी सर्च की जो सबसे पहली शर्त है वो ज़रूरी ये है कि आपका जो डेटा है वो सॉर्टेड होना चाहिए। तो अगर आप ये एरे देखें, ये एरे मैंने सॉर्टेड दी हुई है और इसमें मैंने टोटल 10 वैल्यूज़ ली हुई हैं फ्रॉम इंडेक्स 1 to 10। लोअर बाउंड इज़ 1 एंड अपर बाउंड इज़ 10 हेयर। सो हमें यहाँ करना क्या है कि हम इसमें 3 वेरिएबल्स लेंगे। वन बिगनिंग को हम असाइन कर देंगे लोअर बाउंड की वैल्यू, मींस के बिगनिंग को असाइन कर दिया हमने 1, और फिर दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं एंड के नाम से, और एंड को हम असाइन कर रहे हैं अपर बाउंड की वैल्यू। अब अगर अपर बाउंड देखें यहाँ पे इस एरे की, वो है 1। अब इस एरे का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने एल्गोरिथम में इसका नाम डेटा के नाम से रखा हुआ है, तो डेटा के साथ अगर आप देखें या कुछ भी नाम आप देख लें, एरे का नाम कुछ भी हो। एंड थर्ड वेरिएबल जो हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है मिड के नाम से, और मिड की कैलकुलेशन बेस्ड ऑन दीज 2 वेरिएबल्स होगी, बिगनिंग प्लस एंड डिवाइड बाई 2। तो बिगनिंग की वैल्यू है 1 और एंड की वैल्यू है यहाँ पे 10, और इनको हम डिवाइड बाई 2 करेंगे। 1 + 10 11 डिवाइड बाई 2 तो 5.5 आते हैं। अगर आप देखिए फार्मूले में, तो मैंने फार्मूले में इंटीजर साथ लगाया। इट मीन्स कि हम यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसमें ये 0.5 की वैल्यू को हटा देंगे, तो हमें क्या मिड की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 की, क्योंकि इंडेक्स जो होती है वो नॉर्मली इंटीजर फॉर्म होती है, ठीक है, ना कि फ्लोट की फॉर्म में होती है। अब जो हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं वो सर्च कर रहे हैं हम 78। अब हमने करना क्या है कि जो भी कुछ हम सर्च कर रहे हैं वो हमने चेक करना है इस मिड पॉइंट की वैल्यू के साथ। अब यहाँ पे जो मिड पॉइंट हमारे पास आया है वो आया है 5, तो हमने देखना है इस 5 के ऊपर जो वैल्यू भी पड़ी है। अगर तो जो हम सर्च कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 78 इज़ इक्वल टू 55, इट मीन्स कि हमें अपनी वैल्यू मिल गई है, ठीक है, हमारी सर्च कंप्लीट हो गई है। कहाँ पे मिली है, मिड पॉइंट पे मिल गई है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी वैल्यू हमें नहीं मिली तो हमने सेकंड कंडीशन जो चेक करनी है वो ये चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू इस मिड पॉइंट से स्मॉलर है या ग्रेटर है। तो हम पहले चेक करेंगे कि हमारी वैल्यू 78 इज़ लेस देन 55। तो अगर हमारी वैल्यू 55 से स्मॉलर होगी तो हम इस तरफ आएंगे, लेकिन अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर होगी तो हमने इस तरफ जाना है, ठीक है, क्योंकि सॉर्टेड डेटा है। तो यहाँ पे हम हाफ ऑफ द पोर्शन को निगलेक्ट करेंगे। देखें, अगर हमारी वैल्यू फॉर एग्जांपल ग्रेटर, अगर इक्वल ना आई ये तब की बातें, तो अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर होगी तो हम इस एरिया में सर्च करेंगे जिस पे मैं निशान लगा रहा हूँ इस वक्त, और अगर हमारी वैल्यू स्मॉलर निकली तो हमने इस सेक्शन में चेक करना है। लेकिन याद रखें, जब हम राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारी एरे जो है श्रिंक हो रही है। श्रिंक किस साइड पे हो रही है, इसका एंड पॉइंट तो वही है, इसकी क्या चीज़ चेंज हो रही है, इसकी बिगनिंग चेंज हो रही है, ठीक है। लेकिन जब हम इस तरफ आ रहे हैं तो इस तरफ इसका क्या चेंज हो रहा है, एंड चेंज हो रहा है, क्योंकि स्मॉल स्टार्टिंग पॉइंट तो वही सेम रहेगा, बिगनिंग पॉइंट तो अभी भी वही 1 है इसका, और एंड पॉइंट इसका क्या बन जाएगा, 4। इट मीन्स कि जब भी हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे हमारी एंड पॉइंट चेंज होगा
और जब भी हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारी बिगनिंग चेंज होगी। अब इसके दो फार्मूलाज हैं। अगर हम राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारी बिगनिंग चेंज होगी, तो बिगनिंग को हम करेंगे मिड प्लस 1। मिड की वैल्यू क्या है 5, तो बिगनिंग चेंज होके क्या हो जाएगी, मिड प्लस 1 से 5 प्लस 1 6 बन जाएगी। लेकिन अगर हमारी वैल्यू स्मॉलर है तो हमारी कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, एंड। तो इस केस में हमारा एंड चेंज होगा मिड -1, 5 - 1 4, और इस केस में हमारी बिगनिंग सेम रहेगी। अब अगर आप एग्जांपल पे वापस आ जाएं, क्योंकि हम 78 सर्च करें, तो सबसे पहले हमने चेक किया 78 इज इक्वल टू 55, नो। तो देन हम चेक करेंगे 78 इज़ लेस देन 55, नो। तो थर्ड चीज़ हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू या तो इक्वल होगी या स्मॉलर होगी या फिर ग्रेटर होगी। तो ग्रेटर के केस में हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, राइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, हम इस साइड पे आ रहे हैं। तो हमारी जो सर्च का एरिया रह जाएगा ना, वो ये वाला एरिया रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो हमारी बिगनिंग चेंज होगी। बिगनिंग को हम क्या कर देंगे, मिड प्लस 1, तो हमारी नई बिगनिंग क्या बन जाएगी 6, और एंड पॉइंट हमारा सेम रहेगा। देखें अब हमारी एरे स्टार्ट हो रही है 6 से लेकर कहाँ तक, एंड पॉइंट हमारा क्या है 10। तो जब भी इन दोनों में से कोई भी पॉइंट चेंज होगा, चाहे बिगनिंग चेंज हो या चाहे एंड पॉइंट चेंज हो, असर उसका मिड पॉइंट पे पड़ेगा। तो हमें इसके लिए दोबारा से सेम फार्मूला फाइंड में वैल्यूज़ डालेंगे। 6 + 10 डिवाइड बाई 2, 6 + 10 से 16 आता है, 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारा मिड पॉइंट नया क्या आ गया 8। अब हमने अपनी वैल्यू को इस 8 वाली पोजीशन पे चेक करना है, इस पोजीशन के साथ। अब अगर 78 इज इक्वल टू दिस वैल्यू, नो, तो फिर हमने सेकंड चेक करना है 78 इज़ लेस देन 89, यस। तो अब हमारा जो सर्चिंग एरिया रह जाएगा ना, वो ये वाला रह जाएगा जिस पे अब मैंने सर्कल लगाया इस वक्त। इट मीन्स हमारी सर्च और कम हो गई है, सर्च स्पेस कम हो गई है। अब अगर हम क्योंकि लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किए हैं, तो लेफ़्ट साइड मूव करने से क्या चीज़ चेंज होगी, यहाँ पे देखें तो हमारा एंड पॉइंट चेंज होगा। एंड क्या हो रहा है, मिड -1, हमारा नया मिड क्या आया था 8, 8 - 1 7, ठीक है। अब जब फिर से इनमें से कुछ भी चेंज हुआ, 6 + 7 डिवाइड बाई 2, 6 + 7 से 13 बनता है, 13 डिवाइड बाई 2 से देखें क्या बनता है 6.5, तो हम उसमें से ले लेंगे 6, तो हमारा नया जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमने सेम प्रोसेस को दोबारा से फाइंड करना है कि हमने अपनी 6 पे अपनी वैल्यू को चेक करना है। 78 इज इक्वल टू 67, देखें 67 कहाँ पड़ा है, 6 पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसीलिए चेक कर रहा हूँ। 78 इज इक्वल टू 67, नो। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे, 78 इज़ लेस देन 67, नो। तो हमें किस साइड पे जाने की ज़रूरत है, हमें राइट साइड पे जाने की ज़रूरत है। तो राइट पे जब भी जाएंगे कौन सी वैल्यू चेंज होगी, बिगनिंग चेंज होगा। बिगनिंग ऑन द बेसिस ऑफ मिड चेंज होगा। 6 + 1, 6 + 1 से क्या आएगा जी 7। 7 के केस में अगर आप देखें तो अब इन दोनों में से एक भी वैल्यू चेंज हुई तो हमारा नया मिड पॉइंट आएगा। दोबारा से फार्मूले में वैल्यूज़ डालें, 7 + 7 डिवाइड बाई 2, 7 + 7 से 14 आएगा, 14 डिवाइड बाई 2 से हमारा नया मिड पॉइंट आ गया 7। तो अब हमने इसके ऊपर सर्चिंग करनी है। 78 इज इक्वल टू 7 के ऊपर जो कुछ भी पड़ा हुआ है, 78 इज इक्वल टू 7 पे देखें क्या है 78, तो 78 इज इक्वल टू 78। इट मीन्स कि हमें अपनी वैल्यू मिल चुकी है, क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई है ना, 78 इज इक्वल टू 78। तो अब वैल्यू देखें कहाँ पे मिली है, वैल्यू हमें यहाँ पे मिली है। तो एट द एंड ऑफ एल्गोरिथम हमने यही बताना है कि हमारी वैल्यू जो है मिड पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह ये हमने फाइंड करना है। अब अगर आप देखें तो कितनी दफ़ा हमें चेंज करना पड़ा, मतलब कितनी दफ़ा हमें सर्च करना पड़ा, 3 दफ़ा हमें सर्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ा। पहले हमने सर्चिंग की 8 के ऊपर, 8 पे हमें 5 के ऊपर, 5 पे हमें नहीं मिला। फिर हमने अपनी सर्चिंग की 8 के ऊपर, 8 के ऊपर भी हमें अपना प्रोसेस वैल्यू नहीं मिली। फिर हम उससे नए इंडेक्स की तरफ गए जो कि हमें मिला था 6 पे भी हमें अपनी वैल्यू नहीं मिली, एंड देन हमें अपनी वैल्यू मिली 7 पे। तो ये हमारी टोटल 1 2 3 4 अटैम्प्ट्स में हमें अपनी वैल्यूज़ मिल गई, ठीक है। लेकिन अगर यही प्रोसेस में लीनियर सर्च के थ्रू करता, तो लीनियर सर्च तो 1 बाय 1 सर्च करता, तो
उस टाइम जो आपकी स्पेस ये सर्चिंग होती है 78 की, वो 7th अटैम्प्ट में हमें मिलती, जबकि बाइनरी सर्च ने उसको स्मॉल करके आपकी सर्च स्पेस को या जो अटैम्प्ट्स हैं उनको कम कर दिया है। अटैम्प्ट्स हमें सिर्फ और सिर्फ कितनी करनी पड़ी, 4 अटैम्प्ट्स करनी पड़ी, जबकि ये अटैम्प्ट्स अगर मैं लीनियर सर्च के थ्रू कर रहा होता तो लीनियर सर्च पे ये सारा काम कितनी दफ़ा में होता, 7 टाइम्स में मिलता। ठीक है, तो अब हम दूसरी एग्जांपल नेक्स्ट उस स्लाइड पे देखते हैं, जिसमें हम ऐसी वैल्यू देखेंगे जो मौजूद ही ना हो, तो उस केस में ये एल्गोरिथम कैसा परफॉर्म करता है। सो दिस इज़ द फाइनल बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने वहीं पे उसी तरीके से पहली लाइन में अगर देखें तो मैंने 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, बिगनिंग एंड मिड पॉइंट, और उनको वैल्यूज़ भी असाइन की हुई हैं लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस स्लाइड्स। मैंने बिगनिंग को असाइन किया लोअर बाउंड, एंड को असाइन किया हुआ है अपर बाउंड, एंड उसके बाद मिड पॉइंट पर मैंने एक फार्मूला फाइंड किया हुआ है जिसकी मदद से मैं मिड वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ कि एरे की मिड पोर्शन क्या होगा। और उसके बाद मैंने एक सिंपल सी लूप लगाई हुई है जिसमें मैंने लिखा हुआ है रिपीट स्टेप 3 and 4 वाइल बिगनिंग इज़ लेस दैन और इक्वल टू एंड डेटा ऑफ मिड इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू। अब ये 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे, और दरमियान में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एंड का साइन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये लूप उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ये दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी। पहली कंडीशन तो जो मैंने आपको बता दी है, बिगनिंग इज़ लेस देन और इक्वल टू एंड, इसका मतलब वही है कि अगर जब तक वैल्यू हम तब तक फाइंड करते रहेंगे जब तक बिगनिंग की वैल्यू एंड से ग्रेटर ना हो। मतलब फर्स्ट इंडेक्स जो हमने ली थी वो जब तक एंड वाली इंडेक्स से स्मॉलर नहीं ग्रेटर नहीं होगी तो ये लूप चलती रहेगी। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू इसमें मौजूद है, लेकिन कभी कभार ऐसा होगा कि आपको ये कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि बिगनिंग की वैल्यू एंड से बढ़ गई है, तो उस वक्त हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि अब वो वैल्यू इस एरे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती जो हम सर्च करने की कोशिश करें, तो हम लूप फ़ौरन टर्मिनेट कर देंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर दूसरी अगर आप कंडीशन देखें यहाँ पे जो ये आपको नज़र आ रही है, डेटा ऑफ मिड इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू। अब लूप तो उस वक्त मुझे चलानी है अगर वैल्यू इक्वल ना आए, अगर वैल्यू इक्वल आ गई तो फिर तो फर्दर मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अगर आप यहाँ देखें मैंने नॉट इक्वल का साइन लगाया हुआ है, तो ये बिगनिंग की वैल्यू एंड से स्मॉलर है एंड मिड की वैल्यू हमारी वैल्यू के बराबर नहीं आ जाती। ठीक है, अगर बराबर आ गई इसका मतलब तो फिर तो हमें फर्दर सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअली हम 3 काम कर रहे हैं। हम सबसे पहले एक्चुअली इस नॉट इक्वल से हमारा ये भी चेक हो रहा है कि इक्वल नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल ट्रू आएगा तो इसका मतलब यही है कि वैल्यू इक्वल नहीं है, हमें फिर उस केस में लेफ़्ट पे या राइट पे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उस केस में जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम थर्ड और फोर्थ स्टेप करेंगे। थर्ड में अगर आप देखें तो थर्ड मैंने वही सिंपल बात की हुई है, जैसे इक्वल ना आए तो आपने दूसरी चीज़ क्या करनी है, आवर वैल्यू इज़ स्मॉलर देन डेटा ऑफ मिड। अगर स्मॉलर है तो हमारी क्या चीज़ चेंज होगी, एंड वैल्यू। अगर ग्रेटर है तो फिर हमारी बिगनिंग चेंज होगी। मैं पिछली स्लाइड में ये सब कुछ डिस्कस कर चुका हूँ, अब ये क्यों चेंज हो रही है ये भी मैं पीछे बता चुका हूँ। अच्छा, बार बार हमें दोबारा से लेस चेक कर रहे हैं तो ग्रेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं रही। वजह क्या है उसकी, क्योंकि हमने इक्वल भी चेक कर लिया नॉट इक्वल के साथ, और हमने स्मॉलर भी चेक कर लिया। अगर इक्वल भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है तो हमें ग्रेटर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि बिगनिंग चेंज करो, क्योंकि हम राइट साइड पे जा रहे हैं, और राइट साइड पे हम जब भी मूव करेंगे तो हमारी बिगनिंग वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू, ये जो ऊपर 2 कंडीशंस लगी हुई हैं, कोई भी वैल्यू फॉल्स आ जाए तो हमारे ये जो 2 स्टेप्स मैंने ऊपर लिखे हुए हैं 3 और 4 ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। इसका मतलब डायरेक्ट आएगा कंट्रोल 5th पे। अब अगर आप देखें तो ये 2 कंडीशन एक तो ये बता रही हैं, पहली कंडीशन बता रही है अगर फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू मौजूद ही नहीं है, और दूसरी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो ये हमें पता चल रहा है, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ इसकी, अगर ये जैसे ही ये फॉल्स हो जाए तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा वैल्यू इक्वल आ गई है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी फॉल्स होगी, इसमें से या इसमें से, तो हमें फ़ौरन ये पता चल जाएगा कि वैल्यू हमारी लूप क्यों फॉल्स हुई है और हम उसके बाद फ़ौरन इस स्टेप पे क्यों आ रहे हैं। तो ये हमने दोबारा से एक चेक लगाया हुआ है यहाँ पे। तो अगर ये चेक ट्रू होगा इट मीन्स कि हमारी वैल्यू मिल गई है, और अगर ये चेक फॉल्स होगा तो इसका मतलब हमारी वैल्यू नहीं मिली और ये एग्जिट हो जाएगा एल्गोरिथम। ठीक है, तो अगली ये स्लाइड्स में ये देखते हैं, हम एग्जांपल्स के साथ इस एल्गोरिथम को रन करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब इस एग्जांपल के थ्रू हम इस एल्गोरिथम को रन करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे बिगनिंग फिर से वेरिएबल ले लिया और उसको असाइन कर दिया लोअर बाउंड विच इज़ 1। अगेन जो हम वैल्यू यहाँ पे हम इस एरे में सर्च कर रहे हैं वो है 94। अगर आप देखें तो ये एरे का नेम है डेटा, मैं इस एग्जांपल में डेटा लिया हुआ है इस एरे का नेम, और वी आर गोइंग टू सर्च फॉर 94। एंड अगेन उसके बाद हम दूसरा वेरिएबल लिया है हमने और उसको असाइन कर दिया अपर बाउंड की वैल्यू विच इज़ 10। एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिगनिंग एंड एंड वी आर गोइंग टू फाइंड द मिडल वैल्यू एंड दैट इज़ 5। तो हमारे पास 5 वैल्यू आ गई है। अब इस ये अगर आप देखें यहाँ तक तो हमारी एल्गोरिथम का पहली लाइन होगी। अब हम स्टेप नंबर 2 पे आ जाते हैं। स्टेप 2 क्या कह रहा है जी? ये कह रहा है कि रिपीट करो स्टेप 3 एंड 4 वाइल बिगनिंग इज़ लेस देन और इक्वल टू एंड। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास बिगनिंग की वैल्यू क्या है 1 विच इज़ स्मॉलर देन 10। ठीक है, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। सेकंड हम आ जाते हैं सेकंड इस कंडीशन पे। इस कंडीशन में अगर आप देखें डेटा ऑफ मिड, मिड की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो डेटा ऑफ मिड में क्या पड़ा हुआ है 55। ठीक है, 55 इज़ नॉट इक्वल टू दिस 94। अगर आप देखें तो ये कंडीशन ट्रू है, 55 इज़ नॉट इक्वल टू 94। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन भी ट्रू हो गई स्टेप नंबर 2 की, और सेकंड कंडीशन भी हमारी ये वाली ट्रू हो गई। बोथ ट्रू हो गई तो वी हैव टू रन द स्टेप 3 एंड 4। अब जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि हम पहली कंडीशन जो हमने लगाई है बिगनिंग इज़ लेस देन इक्वल टू एंड, ये हम क्यों लगाई है? ये हम इस वजह से लगाई है कि जब तक ये बिगनिंग की वैल्यू स्मॉलर है तो हम इसमें सर्चिंग कंटिन्यू रखेंगे। और अगर आप दूसरी कंडीशन देखें जो मैंने लिखी हुई है डेटा ऑफ मिड इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू वैल्यू, अब हमने सेकंड पार्ट डिसाइड कर रहे हैं ना कि हमने लेफ़्ट की तरफ जाना है या राइट की तरफ जाना है, लेकिन वो डिसाइड तो हम तब करेंगे जब हमारी वैल्यू नॉट इक्वल आएगी। अगर हमारी वैल्यू इक्वल आ जाए तो इसका मतलब फिर तो हमें लेफ़्ट और राइट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं रही। तो इसलिए हमने ये दो कंडीशन, बिगनिंग की वैल्यू हमारी एंड से स्मॉलर हो एंड आवर मिड वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें स्टेप 3 पे आ जाएं तो स्टेप 3 में फिर से क्या लिखा हुआ है, इफ़ वैल्यू हमारे पास क्या है 94 इज़ लेस देन डेट ऑफ मिड। डेट ऑफ मिड में क्या पड़ा हुआ है अभी भी 55। 94 इज़ लेस देन 55। ट्रू और फॉल्स? 94 55 से स्मॉलर है? नहीं जी, नहीं है। तो इसका मतलब ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा इस केस में। एल्स क्या कह रहा है कि बिगिनिंग को चेंज करो। इस केस में हम एंड को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो ग्रेटर है, तो हमें इस साइड पे आना है। ठीक है, तो इस केस में जब हम आएंगे तो हमारा बिगिनिंग ये हो जाएगी और एंड तो हमारा अभी भी वही है। ठीक है, तो इस केस में जब बिगिनिंग चेंज होगा मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू क्या है 5, तो हमारी बिगिनिंग नहीं हो जाएगी 6। और क्योंकि हमारी एरे बदल गई है, हमारी एरे श्रिंक हो गई है, तो अब अगर आप स्टेप 4 देखें, स्टेप 4 दोबारा से क्या कर रहा है आपका, स्टेप 4 आपका दोबारा से मिड पॉइंट फाइंड कर रहा है, नया मिड फाइंड करेगा क्योंकि हमारी एरे का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। हम एक पूरी फुल एरे से हाफ एरे की तरफ आ गए। तो अगर हम फिर से वैल्यू डालें 6 एंड 10, 6 और 10, 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16 एंड वी डिवाइड इट बाई 2, तो 8। हमारा नया मिड पॉइंट क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड वी आर बैक टू स्टेप नंबर 2। क्योंकि लूप चल रही है, लूप तो जब तक चलती रहेगी वो उससे हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। तो अब ये लूप फिर कह रही है कि बिगनिंग इज़ लेस देन और इक्वल टू, एंड बिगनिंग हमारे पास इस वक्त 6 है, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू है। ठीक है, एंड सेकंड पार्ट जो है इसका, सेकंड पार्ट चेक कर लें, डेटा ऑफ मिड, डेटा ऑफ मिड क्या है जी 89, ये वाला पोर्शन है हमारे पास। ठीक है, 89 इज़ नॉट इक्वल टू 94 विच इज़ आल्सो ट्रू। तो आवर बोथ कंडीशंस आर ट्रू, तो वी हैव टू रिपीट अगेन स्टेप 3 एंड 4। अगर आप 3 पे वापस आ जाएं तो 3 दोबारा से चेक हो रहा है, 94 इज़ लेस देन 89, 94 स्मॉलर है? नो, 94 स्मॉलर नहीं है। ठीक है, स्मॉलर नहीं है तो फिर ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पार्ट फिर कह रहा है कि बिगनिंग को चेंज करो, बिगनिंग को क्या कर दें, नया बिगनिंग बन जाएगी। मिड प्लस 1, हमारी मिड की वैल्यू क्या थी 9, तो 9 प्लस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो हमारे पास नई बिगनिंग आ गई। तो जैसी नई बिगनिंग आई तो हमारा स्टेप 4 इन काम करेगा। स्टेप 4 क्या कह रहा है कि नया मिड पॉइंट फाइंड करो, 9 प्लस 8 विच इज 9 प्लस 8 कितना होता है जी 17। 17 को जब अगर आप डिवाइड करते हैं
2 के साथ, तो हमारे पास फिर क्या मिड पॉइंट आता है, क्योंकि अब हमने इस तरफ जाना है, देखें, ठीक है। और हमारी एक वैल्यू ये है और एक वैल्यू ये है, ये दो वैल्यूज़ आ गई हमारी नई। तो इनकी बेसिस पे अगर हम 9 + 10 करें तो 19 आ रहा है। 19 को अगर हम डिवाइड करें 2 के साथ तो ये आता है, कितना आएगा जी, 9.5। 9.5 में से हम सिर्फ क्या ले लेंगे, 9, तो हमारा नया मिड पॉइंट आ गया 9, ठीक है। अब उस नए मिड पॉइंट के बाद हम वी विल अगेन मूव टू स्टेप 2। यहाँ पे अगर आप फिर देखें हमारी वैल्यू 9 है, कंडीशंस में वैल्यूज डालते हैं। कंडीशन में पहली कंडीशन क्या है, बिगनिंग, बिगनिंग की वैल्यू इस वक्त क्या है हमारे पास 9, 9 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, यस, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। एंड फिर सेकंड पार्ट पे आ जाएं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये वाला पार्ट, डेटा ऑफ मिड, मिड की वैल्यू क्या है इस वक्त 9, तो डेटा ऑफ मिड में क्या पड़ा हुआ है जी, ये देखें 94, 94 इज़ नॉट इक्वल टू दिस 94। तो अगर आप देखें 94 इज़ नॉट इक्वल टू 94, इसका मतलब ये अब कंडीशन फाल्स हो गई है। जैसे ये फाल्स होगी तो इट मीन्स कि हमें ये दो स्टेप नहीं करने, ये जो 3 और 4 इस दफ़ा हमने लिखे हैं, क्योंकि लूप तो फाल्स हो गई है। और लूप में से अगर एक पार्ट बीन में से फाल्स होगा तो हम दोनों पार्ट ये 3 और 4 दोनों नहीं करेंगे। और अगेन वी विल मूव टू स्टेप नंबर 5, ठीक है। अब 5 में दोबारा चेक लगाया हुआ है। अब लूप तो देखें दोनों वजह से फेल हो सकती है। फर्स्ट वजह भी है उसकी जो कि मैंने आपको बताई थी कि वैल्यू नहीं मिलेगी, और सेकंड वजह है इक्वल आने की वजह से। तो यहाँ पे हमने दोबारा से चेक लगाया हुआ है, इफ़ डेटा ऑफ मिड, मिड की वैल्यू इस वक्त क्या है 9, तो डेटा ऑफ 9 में क्या पड़ा हुआ है 94, और हमारी वैल्यू में भी यहाँ पे क्या है 94, तो 94 इज़ इक्वल टू 94। इसका मतलब क्या कर दो, प्रिंट कर दो वैल्यू फाउंड एट मिड, मिड की वैल्यू क्या है जी इस वक्त 9, तो ये प्रिंट होगा वैल्यू फाउंड एट इंडेक्स नंबर 9, और उसके बाद ये एग्जिट हो जाएगा। हमें क्योंकि मिल गया तो ये कंप्लीट सारा प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये सेकंड एग्जांपल की तरफ आते हैं। इसमें मैंने वैल्यू थोड़ी सी चेंज ली है। इसमें मैंने जो वैल्यू ली हुई है दैट इज़ 33, एंड आई एम गोइंग टू टर्न ऑन पेन फॉर मोर क्लियर एलेबोरेशन ऑफ दिस एग्जांपल। अगर आप देखें यहाँ पे मैंने वैल्यू ले ली है 33, और यहाँ पे मेरी वही ये एरे है, और इसमें आई एम गोइंग टू सर्च 33। तो पहले की तरह मैंने बिगनिंग ले लिया और उसको असाइन कर दिया लोअर बाउंड, एंड ले लिया और उसको असाइन कर दिया 10, एंड फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू दैट इज़ बिगनिंग प्लस एन डिवाइड बाई 2, एंड दैट इज़ इक्वल टू 5। अब हम फिर उसी तरीके से देखेंगे। हम यहाँ ये मेरी सर्च स्पेस ये वाली है, तो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे। सेकंड स्टेप कह रहा है कि रिपीट करो स्टेप 3 एंड 4 वाइल बिगनिंग इज़ लेस देन और इक्वल टू एंड। तो अगर आप यहाँ पे बिगनिंग देखें तो बिगनिंग मेरा 1 है और एंड मेरा 10 है। 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू हो गई। एंड सेकंड कंडीशन की तरफ आ जाएँ। सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि डेटा ऑफ मिड, डेटा ऑफ मिड में क्या वैल्यू है इस वक्त 55, 55 इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू 33, विच इज़ आल्सो ट्रू। 55 इज़ नॉट इक्वल टू 33, तो हमारी ये कंडीशन भी ट्रू हो गई। तो इसका मतलब वी हैव टू रिपीट स्टेप नंबर 3 एंड 4। अब 3 क्या कह रहा है जी, 3 ये कह रहा है इफ़ वैल्यू इज़ 33, 33 इज़ लेस देन डेटा ऑफ मिड, मिड अभी तक वही है हमारा, तो 33 इज़ लेस देन 55, तो ट्रू है ये। इस केस में देखें यहाँ पे मैं ये जो मैं पॉइंट कर दिया है ये वैल्यू चेंज होगी। क्या चेंज होगा, एंड पॉइंट चेंज होगा, क्योंकि मैं इस साइड पे मूव कर रहा हूँ, मेरी मूवमेंट जो है इस साइड पे है। तो मेरी एरे का साइज़ जो है यहाँ से लेकर कहाँ तक रह जाएगा, सिर्फ इतना रह जाएगा। इस केस में देखें तो मेरा अभी भी बिगनिंग तो सेम है, मेरा एंड पॉइंट चेंज हुआ। इसीलिए मैंने ये फार्मूले में लिखा है कि अगर मेरी वैल्यू जो मैं सर्च कर रहा हूँ मिड पॉइंट से स्मॉलर हो तो एंड पॉइंट चेंज करो, और अगर मेरी वैल्यू जो मैं सर्च कर रहा हूँ वो मिड पॉइंट से बड़ी हो तो बिगनिंग चेंज करो। तो इन दिस एग्जाम्पल वी आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, तो हमारा एंड चेंज होगा। एंड क्या होगा जी, मिड -1। अब मिड की वैल्यू 5 है ऑलरेडी, तो -1 करने से क्या हो जाएगी जी, नया पॉइंट हमारे पास आ गया 4, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप 4 एग्जीक्यूट होगा, उसमें तो कंडीशन नहीं है, वो डायरेक्ट कैलकुलेशन करेगा। 1 + 4 दैट इज़ 5, 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2.5, एंड वी आर गोइंग टू टेक द इंटीजर पार्ट ऑफ दैट इज़ 2। तो हमारे पास जो नया मिड पॉइंट आया जी वो आया है, नई वैल्यू आई हमारी 2।
ठीक है, तो इसके बाद फ़ौरन लूप वापस रिटर्न होगी स्टेप 2 की तरफ। 2 अब देखें क्या कह रहा है। 2 पे क्या हो रहा है, फिर से वही कंडीशन चेक होगी, 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू एंड। इस दफ़ा एंड हमारे पास 4 है, तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड पार्ट की तरफ आएँ। सेकंड पार्ट कह रहा है डेट ऑफ मिड। मिड पोर्शन हमारे पास इस दफ़ा है 2। अब अगर आप 2 पे देखें तो हमारी वैल्यू है 20। 20 इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू 33 विच इज़ आल्सो ट्रू। 20 इज़ नॉट इक्वल टू 33 बराबर नहीं है। तो अब हमें दोबारा सर्च करना है कि हमें किस तरफ जाना है, लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें या राइट साइड की तरफ मूव करें। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई हैं, तो हम वी आर गोइंग टू रिपीट स्टेप 3 एंड 4। 3 में देखें वैल्यू क्या है हमारे पास, 33 इज़ लेस देन डेट ऑफ मिड। मिड की वैल्यू अभी भी वही है 20, क्योंकि चेंज नहीं हुई। नया हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो अगर इस थर्ड कंडीशन में अगर आप वैल्यू डालें थर्ड पार्ट में, तो 33 इज़ लेस देन 20। ट्रू है जी कि फॉल्स है? तो 33 इज़ लेस देन 20 फॉल्स है। तो वी आर गोइंग टू यूज़ दिस इक्वेशन दिस टाइम। यहाँ पे अब क्या चेंज होगा, बिगनिंग चेंज होगा। बिगनिंग चेंज होगा मिड प्लस 1। मिड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है 2, तो हमारे पास नई वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, और इसके बाद ये दोबारा से कैलकुलेशन होगी। 3 + 4 डिवाइड बाई 2। 3 + 4 से 7 आता है, 7 डिवाइड बाई 2 से 3.5 आता है, और उसमें से हम पॉइंट हटा देंगे तो हमारे पास नई वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास जो नया मिड पॉइंट आ गया जी 3। ठीक है, एंड लूप विल अगेन रिटर्न टू स्टेप नंबर 2। अब अगर आप यहाँ पे फिर दोनों कंडीशन में वैल्यू डालें, तो पहली कंडीशन कह रही है बिगनिंग इज़ लेस देन और इक्वल टू एंड, तो यहाँ पे देखें 3 इज़ लेस देन और इक्वल टू 4, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड पार्ट इसका देखें, डेटा ऑफ मिड। मिड पोर्शन क्या है हमारे पास 3, तो डेटा ऑफ मिड में क्या पड़ा हुआ है 33, एंड 33 इज़ नॉट इक्वल टू 33। 33 इज़ नॉट इक्वल टू 33, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही है। फॉल्स जैसी होगी तो इट मीन्स कि वी आर नॉट गोइंग टू रिपीट दीज 2 स्टेप्स, स्टेप नंबर 3 एंड 4, एंड वी आर गोइंग स्ट्रेट टू स्टेप नंबर 5। यहाँ पे आप देखें दोबारा से चेक लगा हुआ है। ये वही चेक है जो मैं पीछे भी बता चुका हूँ आपको कि हम दोबारा क्यों चेक कर रहे हैं कि कंडीशन जब लूप फेल हुई है तो लूप किस वजह से फेल हुई है, फर्स्ट पार्ट की वजह से या सेकंड पार्ट की वजह से। तो यहाँ पे वो चेक दोबारा से हमें लगाना पड़ रहा है इसलिए कि हम यहाँ पे चेक कर सकें। यहाँ पे अगर आप देखें इसमें वैल्यूज़ डालें, डेट ऑफ मिड की वैल्यू 3 है, तो डेट ऑफ 3 में क्या पड़ा हुआ है 33। डेट ऑफ 3 में क्या पड़ा हुआ है 33। ठीक है, इज इक्वल टू वैल्यू में क्या है 33, तो डेट ऑफ मिड 33 इज इक्वल टू 33 विच इज़ ट्रू। तो वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस वैल्यू फाउंड एट मिड। इस दफ़ा मिड की वैल्यू है 3। ठीक है, तो ये प्रिंट होगा और उसके बाद ये एल्गोरिथम जो है एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास हर तरह के रिज़ल्ट दे रहा है, अच्छे भी दे रहा है और बुरे भी दे रहा है। पिछली दफ़ा अगर हमने 94 फाइंड किया था तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ 4 दफ़ा सर्च करनी पड़ी थी हमें पता चलाने के लिए कि 94 इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा हम ऐसी वैल्यू सर्च कर रहे हैं जो कि स्टार्ट में ही पड़ी है, तो हमें उसके लिए भी 3 करनी पड़ी है, जो कि लीनियर सर्च भी यही इसी किस्म के रिज़ल्ट देता। तो दिस एल्गोरिथम वर्क्स बेटर अगर हमारी वैल्यू लास्ट में भी है तब भी। ये लीनियर सर्च की तरह नहीं करेगा, जबकि अगर हम 94 को लीनियर सर्च के ऑर्डर में फाइंड करना पड़ते तो हमें ये सारी की सारी एरे सर्च करनी पड़ती ये वाली यहाँ तक, फिर हमें 94 मिलता। लेकिन अभी हमें क्या किया 94 जो कि पिछला केस था अगर आपको याद हो, उसमें अगर आप देखें तो हमने जस्ट 55 सर्च किया, 55 के बाद 89 सर्च किया और 89 के बाद 94 हमें फ़ौरन मिल गया। तो हमारी सिर्फ 3 ट्राइयों में हमें 94 मिल गया, जबकि यही काम अगर हम लीनियर सर्च के थ्रू करते तो ये हमें 9th अटैम्प्ट में मिलता। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हमारी वैल्यू स्टार्ट में ही मिल गई, तो स्टार्ट में जो लीनियर सर्च एल्गोरिथम है वो शुरू के जितनी भी इंडेक्स में अगर वैल्यूज़ पड़ी हो तो वो अपनी बेस्ट रिजल्ट्स देता है। ठीक है, अब इन नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स व्हेन वी डोंट हैव द वैल्यू। लेट्स सपोज अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करें, हम यहाँ पे 100 फाइंड करें। तो सिमिलरली उसी तरीके से मैंने 1 ले लिया यहाँ पे, और नेक्स्ट पार्ट में मैं क्या ले लूँगा 10 ले लूँगा, और फिर मैं नया मिड पॉइंट फाइंड करूँगा। इस नए मिड पॉइंट की वैल्यू 5 आ गई तो हम वापस से इस कंडीशन पे जाएंगे, चेक होगा। ठीक है, 1 इज़ लेस दैन और इक्वल टू
10, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। सेकंड पार्ट पे आ जाएं। सेकंड पार्ट ये कह रहा है डेट ऑफ मिड, मिड की वैल्यू क्या है 55, 55 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 100 विच इज़ ट्रू। ठीक है, ट्रू के केस में हमें ये दो स्टेप रिपीट करने हैं, ये 3 और 4 लिखे हुए। 3 कह रहा है 100 इज़ लेस देन 55, नो, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। हमें बिगनिंग, क्योंकि हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, हमारी वैल्यू ग्रेटर है, तो हमारे पास बिगनिंग चेंज होगा। बिगनिंग क्या होगा, मिड प्लस 1, तो मैं इसको कर रहा हूँ, नया मिड पॉइंट क्या आ गया हमारे पास 6, और उसकी बेसिस पे हमारा नया मिड पॉइंट कैलकुलेट होगा। 6 + 10 16, 16 डिवाइड बाई 2 8, 8 आ गया। और उसके बाद वी विल अगेन मूव टू स्टेप नंबर 2, हम लूप के अंदर ही रहेंगे जब तक ये लूप फॉल्स नहीं होगी। दोबारा से कंडीशन चेक करें, 6 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है। सेकंड पार्ट पे आ जाएं, डेटा ऑफ 8, डेटा ऑफ 8 में क्या पड़ा है जी, देखते हैं। डेटा ऑफ 8 में है हमारे पास 89, 89 इज़ नॉट इक्वल टू 100 विच इज़ आल्सो ट्रू। 89 100 से क्या है, तो 100 इज़, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये दोनों कंडीशन फिर ट्रू हो गई। वी हैव टू रिपीट स्टेप 3 एंड 4। अब 3 पे अगर आप देखें तो 3 कह रहा है 100 इज़ लेस देन 89, फॉल्स, तो फॉल्स के केस में हमें क्या चेंज करना है, फिर से बिगनिंग चेंज करनी है। बिगनिंग क्या हो जाएगी, मिड प्लस 1, तो मिड हमारी वैल्यू थी 8, 8 के बजाय हमारी क्या हो जाएगी, इसको हम कर देंगे 9। ठीक है, अब इन दोनों में से एक भी वैल्यू चेंज हुई, चाहे ये चेंज हो या ये चेंज हो, हमारा मिड पॉइंट नया आएगा। तो इसकी बेसिस पे 9 + 10 से आ जाएगा 19, 19 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास आता है 9.5, जिसमें से हम क्या ले लेंगे, नया मिड पॉइंट ले लेंगे 9, एंड और लूप हमारे पास वापस कहाँ चली जाएगी, ये स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप 2 पे ये कंडीशंस दोबारा से चेक होंगी। सबसे पहले चेक क्या हो रहा है जी, 9 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। सेकंड कंडीशन पे आ जाएं, डेट ऑफ मिड, डेट ऑफ मिड में क्या पड़ा हुआ है जी 94, तो 94 इज़ नॉट इक्वल टू 100, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, तो वी हैव टू अगेन रिपीट द स्टेप 3 एंड 4। 3 में कह रहा है इफ़ वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारे पास 100, 100 इज़ लेस देन डेट ऑफ 9, 100 इज़ लेस देन डेट ऑफ 9, 100 इज़ लेस देन डेट ऑफ 9, 9 में क्या है जी 94, 100 94 से स्मॉलर है, नहीं है, तो फिर हमें बिगनिंग चेंज करने की ज़रूरत है। बिगनिंग क्या होगी, मिड प्लस 1, तो हमारे पास नई बिगनिंग आ गई 10, और ऑन द बेसिस ऑफ बिगनिंग एंड एंड वी हैव टू कैलकुलेट द मिड पॉइंट अगेन। तो 10 + 10 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास नया मिड पॉइंट क्या आ गया 10, और फिर अगेन वी हैव टू मूव अगेन बैक टू स्टेप नंबर 2, जहाँ पे फिर से चेक होगा 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन तो जी ट्रू हो गई हमारे पास। सेकंड कंडीशन पे आ जाएं, डेटा ऑफ 10, डेटा ऑफ 10 में क्या है जी 107 इज़ नॉट इक्वल टू 100, 107 इज़ नॉट इक्वल टू 100, तो ये भी ट्रू है। अब वापस आ जाते, तो इसका मतलब ये है कि हमें स्टेप 3 और 4 दोबारा से रिपीट करने पड़ेंगे। 3 में क्या कह रहा है 100 इज़ लेस देन डेट ऑफ 10, 100 इज़ लेस देन डेट ऑफ 10, तो ये तो ट्रू है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें एंड पॉइंट चेंज करना है। एंड क्या करेंगे, मिड -1, एंड इस वक्त हमारे पास क्या है 10 ही था, तो मिड की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगी 9। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे हम, ये वाला दोबारा से मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। नया मिड पॉइंट क्या आएगा जी 10 + 9 डिवाइड बाई 10, तो इससे हमारे पास फिर नया मिड पॉइंट क्या आ गया 9, एंड वी विल मूव अगेन बैक टू दिस स्टेप। यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखें तो अभी मुझे ये दो कंडीशन दोबारा से अप्लाई करनी है। बिगनिंग की वैल्यू है मेरे पास 10 और एंड की वैल्यू है मेरे पास 9। तो अगर पहली कंडीशन में अगर आप वैल्यूज़ डालें 10 इज़ लेस देन और इक्वल टू 9, विच इज़ फॉल्स, 10 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 9। ये कंडीशन देखें, मैंने उस वक्त आपको बताई थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बिगनिंग की वैल्यू एंड से स्मॉलर हो जाएगी, तो लूप हमें उस वक्त भी ब्रेक करनी है। और इसका मतलब मैंने आपको बता दिया था कि उस वक्त हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यू इसके अंदर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो इन दिस केस ये जो लूप है ये ब्रेक होगी, इसका मतलब हमें ये दो स्टेप्स फिर से नहीं करने, और वी विल मूव अगेन टू स्टेप नंबर 5। अब 5 में देखें वही कंडीशन इक्वल की दोबारा लगी हुई है कि लूप क्यों ब्रेक हुई है। इफ़ डेटा ऑफ मिड इज इक्वल टू वैल्यू, डेटा ऑफ मिड में क्या पड़ा हुआ है, मिड की वैल्यू 9, 94, 94 इज इक्वल टू 100, तो ये दोनों इक्वल हैं, 94 इज इक्वल टू 100 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो लूप ब्रेक हुई है ना, ये ना मिलने की वजह से हुई है। तो उस केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, एल्स एंड वैल्यू नॉट फाउंड एंड एग्जिट।
अब अगर आप देखें तो मुझे कितनी दफ़ा में ये पता चला कि मैंने ये 100 जो है इसमें मौजूद नहीं है। देखें, फ़र्स्ट टाइम मैंने 5 पे सर्च किया, सेकंड टाइम मैंने 8 पे सर्च किया, फिर मैंने 9 पे सर्च किया, फिर मैंने 10 पे सर्च किया और फिर मैंने 9 पे ही बता दिया। 10 पे मैंने 9 पे मैंने लास्ट सर्च नहीं किया, उस पर तो डायरेक्ट मुझे पता चल गया क्योंकि मेरी बिगनिंग की वैल्यू स्मॉलर हो चुकी थी। तो 4 दफ़ा में ही मुझे पता चल गया कि मेरी वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है। जबकि अगर यही सब कुछ मैं लीनियर सर्च के थ्रू करता, लीनियर सर्च के थ्रू कर रहा होता, तो ये मुझे ये पूरी एरे को ट्रेवर्स करना पड़ता फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, और 10 तक के बाद मैं ये प्रिंट कर सकता कि वैल्यू नॉट फाउंड। तो यहाँ पे मुझे 4 एग्जीक्यूशन में ही पता चल गया कि मेरी वैल्यू इसके अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, so this was the end of binary search algorithm, and thank you in advance. And if you have any questions, you can ask through the KCMS platform, or you can give your questions to CR, and I will guide you in the coming lecture.